तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया है, दोनों का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर क्या करना है कि दोनों संख्या जो दिया है उसको दोनों को गुना कर देना है और उसको देखना है कि जो एचसीएफ आया है और जो एलसीएम आया है फिर उन दोनों को भी गुना करना है और फिर देखना है दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक, तो अभी आपको करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए तो 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, 1 में क्या दिया है 26 और 91, 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। तो देखिए कैसे, जैसे 26 है, ठीक, तो लिख लीजिए, इसमें सबसे पहले बड़ा वाला को लिख लीजिए या छोटा वाला से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। 26 बराबर, और ये जो है 91, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए 91 बराबर। अब देखिए 26 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे में आप एलसीएम निकाल लीजिए सबका, 26 का सिर्फ 26, ठीक। तो 26 का जब हम निकालेंगे तो 2 से देखिए 13 बार में, अभी जो किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसी तरह निकालना है। तो 13 दूना 26 होता है, 2 से भाग दिए। अब देखिए इसमें भाग लगेगा, 13 में नहीं लगेगा, तो मतलब हम 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13। फिर अब 91 को लीजिए, ठीक, 91 इसका भी कीजिए। तो इसमें देखिए 91 को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, 6 से भी पूरा पूरा नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक। तो 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 13 लिख सकते हैं, 7 गुना 13। अब देखिए ये आपको रफ में करना है, ठीक। अब क्या बोला है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक, तो ये आपको साइड में रफ में करना है। हम इसको मिटा देते हैं, करके दिखा दिया आपको, ठीक। अब देखिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए 13 इस वाले में भी है और 13 इस वाले में भी है, तो दोनों में 13 है, लेकिन देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। जब नहीं है तो जो इसको छोड़ देंगे, जो कॉमन है जो दोनों में है वही हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे 13। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ आया है उसको लिख लीजिए, ठीक, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है दोनों में, ये दोनों कॉमन था तो इसको लिख लिए। अब इसको छोड़ के जो बाकी बचा है उसको गुना में लिख दीजिए। तो बाकी क्या बचा है 2 और गुना ये 7, ये बचा है, और यही हो जाएगा मेरा एलसीएम। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 गुना 7, तो देखिए 26 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूना 14, 14 4 18, 182। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 182। तो ये मेरा हो गया एलसीएम, ठीक। तो एचसीएफ बराबर 13, एलसीएम बराबर 182, यही हो गया आंसर। अब बोला है इसका जांच करने के लिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो देखिए दोनों संख्या गुणनफल, तो संख्या क्या दिया है 26 और 91, तो 91 और 26 को आप गुना कर लीजिए, 91 और 26 को आपस में गुना कर लीजिए, ठीक। तो 6 से गुना करेंगे तो 6 इकाई 6 और 9 6 का 54, ठीक, और 2 से करेंगे तो 2 और 9 दूना 18, ठीक। अब 6 का 6, 4 2 6 और 8 5 13, 3 हासिल 1 1 1 2, तो ये हो गया 23 66, ठीक। तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये प्रूफ करना है हमें, दिखाना है एचसीएफ गुना एलसीएम, ये जांच करना है।
ठीक, तो जब हम दोनों संख्या का गुना किए तो कितना आया 2366, 2366। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए HCF गुना LCM भी करना है, तो HCF कितना निकला है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और गुना LCM कितना निकला है 182। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो इधर रफ में हम आपको करके दिखाते हैं, इसको रफ में ही करना है, ये सब काम रफ में करना है। 182 गुना 13, ठीक, करके दिखाते हैं आपको। तो 3 दूना 6, 8 तिया 24, 24 के 4 हासिल 2 और 3 इकाई 3, 3 2 5, इतना हो गया। अब 1 से 2 इकाई 2, 8 इकाई 8 और 1 इकाई 1, 182। अब 6 को 6, 4 2 6 और 8 5 13 को 3 हासिल 1, 1 1 2। देखिए 2366 ये भी आ गया। तो यहाँ देखिए 2366 बराबर 2366 दोनों बराबर है ना। तो यही चीज बोला है प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो देखिए दो संख्या का जब गुणनफल किए थे, इसका 26 और 91 का, 26 91 का गुणनफल इतना हो गया, और HCF गुना LCM 13 गुना 182 ये भी इतना हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये हो गया जांच, और ये हो गया आपका HCF और ये हो गया LCM। तो मेन ये दोनों आपका आंसर हुआ। ठीक, ये दोनों आंसर है और ये उसका जांच है। यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या, जांच, जांच, ये जांच है। तो ये आपका 1 नंबर हुआ, तो इसको हम मिटा देते हैं। मेन ये है आपका, ये 1 नंबर है। अब चलते हैं 2 नंबर पे। ठीक, अब चलते हैं 2 का 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, 510 और 92, 510 और 92। ठीक, इसका निकालना है। तो देखिए सेम उसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे 510 बराबर, और उसके बाद 92 दिया है तो 92 बराबर। ठीक, अब देखिए 510 का LCM निकाल लीजिए आप रफ में। 510 का LCM तो देखिए 5 से लग जाएगा, ठीक, और 2 से लग रहा है, पहले 2 से लगा के देखिए इसमें भाग। तो 2 से अगर लगाते हैं तो 2 दूना 4, अब बचता कितना है 1, 1 आएगा 11, और फिर 2 पंचे 10, फिर बचेगा 1, यहाँ मतलब 2 से लग रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे भी देख लीजिए ना, 510 है तो 510 का आधा कर दीजिए, वही हो जाएगा। 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, अब 5 दूना 10 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, 255, यही होता है आधा। अब फिर इसमें भाग दीजिए। अब देखिए 2 से कभी नहीं लगेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ गया लास्ट में। 5 दुक्का 2 में कभी भी पढ़िएगा तो नहीं मिलेगा। तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से भी नहीं लग रहा है। ठीक, 3 से लगा के देखिए, 3 अठे 24, 25 में, हाँ 3 से लग रहा है। 3 से भाग दीजिए तो 3 अठे 24, 25 में से 24 घटेगा, बचेगा 1, और 1 बगल में उतरा तो बन गया 15, और 3 5 15, इतना बार में लगा। फिर देखिए 3 से लग रहा है, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा, बचेगा 2, बन जाएगा 25, तो अब नहीं लगेगा, 3 का 3 में 25 नहीं आता है। तो 5 से देखिए 17 5 85, इतना हो गया। ठीक, और इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ऐसे लिख सकते हैं। और 92, अब फिर 92 का LCM लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब 92 का LCM लीजिए, 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग दीजिए, तो 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा, बचेगा 1, 1 यहाँ उतरेगा, 12 बन जाएगा, और 6 दूना 12। आपको बताने के लिए ऐसे हम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट 46 बता देते, 92 का आधा 46। फिर देखिए 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब देखिए ये बन गया कितना 23। ठीक, और 23 देखिए किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, ये अभाज्य संख्या है। ठीक,
तो इतना ही रह जाएगा। तो इसको गुना के रूप में लिखिए, 2 गुना 23, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, HCF निकालने के लिए, HCF और LCM। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये कॉमन में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF बराबर कितना आ गया, 2। अब LCM में हम क्या बताया आपको कि जो HCF आता है उसको लिख देते हैं अगुना, अब बाद बाकी जितना बचा है सबको लिख देते हैं। तो देखिए 3 गुना 5 गुना 17 अगुना 2, ये वाला 2 गुना 23। ठीक, ये हो गया आपका कितना, LCM। अब इसको गुना करेंगे, पूरा LCM को इसको गुना करेंगे और जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको गुना करेंगे। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। देखिए आप गुना एक तरफ से भी कर सकते हैं और कहीं कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन गुना सबको करना है। तो आपको हम ऐसे बता रहे हैं, 3 गुना 2 कीजिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो जाएगा। अब 60 को गुना कर लीजिए इन दोनों से, तो 60 को हम 17 से पहले कर लेते हैं। तो 17 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए 17, ये जो 17 है, 17 छाका 102 होता है। ठीक, 17 को 6 बार पढ़ दीजिए, उसके बाद 1 जीरो बचा हुआ तो 1 जीरो यहाँ लिख दीजिए। ठीक, इतना हो गया। अब बचा कि 17 से भी गुना हो गया, अब बचा 23, तो इसमें 23 से गुना कर देते हैं। अब देखिए 0 का 0, 3 दूना 6, 0 का 0 और 3 का ही 3। अब 2 से 0 का 0, 2 दूना 4, 0 का 0 और 2 का ही 2। अब इसको लिखिए 0 6 4 3 2, 23 460। तो ये LCM कितना हो गया, 23 460, ये निकल गया मेरा LCM। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन नहीं खत्म होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्या जो दिया हुआ है इन दोनों को गुना कीजिए और उसके बाद ये LCM HCF को गुना कीजिए और दोनों बगल देखिए बराबर हो रहा है। ठीक, तो ये जांच करके दिखाना है, तो लिखेंगे जांच। अब देखिए LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुना 92। ठीक, अब देखिए HCF गुना LCM क्या है, HCF ये LCM है और ये HCF है। HCF है 2, पहले LCM यहाँ पे लिखे हैं। देखिए LCM, तो LCM का वैल्यू लिखिए 23 460। ठीक, अब गुना HCF कितना है, 2 बराबर। अब इन दोनों को गुना करना है, 510 को 92 से गुना करना है, 510 गुना 92। इन दोनों को गुना करना है और देखना है दोनों बगल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले तो इसको गुना कीजिए, 0 को रहने दीजिए, इधर पूरा 2 से गुना कर दे, नहीं तो 0 में भी 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो 51 में 92 में 51 से गुना करके लास्ट में 0 बैठा दीजिए। तो देखिए 92 गुना 51 कर देते हैं। ठीक, ये वाला 51, 0 को अभी छोड़ दिए हैं, 51 92 में 51 से गुना करते हैं, तो एक से जब करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 और 9 पचे 45 1 46। ठीक, अब इसको लिखिए 2 9 6 4, कितना हो गया 46 92। तो इसको क्या लिखेंगे 46 92, लेकिन 1 0 यहाँ पे छोड़ के किए थे तो लास्ट में 1 0 बैठा देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर है तो यही हो गया क्या, वेरीफाइड।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये जांच हो गया उसका, और ये हो गया एलसीएम, ये एचसीएफ और ये एलसीएम। तो यही बोला है निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए। तो आप यहाँ भी आंसर लिखिए, यहाँ भी आंसर लिखिए, या दोनों को एक साथ करके ऐसे ऐसे, और यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसमें एक ठो और दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 336 और 54। रेड मार्कर ले लेते हैं ताकि अच्छा से आपको दिखे। 3 नंबर 336, 3 नंबर 336 और 54, इसका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो देखिए फिर उसी तरह से लिखेंगे। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हल लिख सकते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 336 बराबर, फिर 54 बराबर। ठीक, अब 336 का एलसीएम निकालिए, फिर वैसे ही तो रफ में ये काम करना है। 336 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से, अगर सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा। तो देखिए 2 एका ही 2, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, एक इसके जस्ट बगल में उतरेगा तो बन जाएगा 13, और 6 दूना 12, फिर 13 में 12 घटेगा तो बचेगा 1, एक जस्ट बगल में उतरेगा तो 16 बन जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से भाग दीजिए। ठीक, तो देखिए 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 एका ही 2, फिर 3 से 7 या 21, इतना हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं। 4 गो 2 है, उसके बाद एक ठो 3 है, एक ठो 7 है, गुना 3 गुना 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं 54 पे। तो देखिए 54, अब इसका एलसीएम निकालिए। तो 2 से, 2 दूना 4, 7 दूना 54, ठीक, 2 दूना 4, 7 दूना 14, अब फिर 3 से, 9 तिया 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, इतना हो जाएगा। अब देखिए 54 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक ठो 2 है, एक ठो 2 इसमें से लेना है, एक ले लिए। अब देखिए इसमें 3 एक ठो है, तो इसमें भी एक ही ठो 3 लेना है, ये वाला 3 ले लिए। ठीक, सिर्फ कॉमन होता है, ये जो होता है एचसीएफ जब निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन रहता है उसी चीज को लिखते हैं सिर्फ। तो देखिए इसमें इन दोनों में एक ठो 2 कॉमन हो सकता है, और इन दोनों में 3 में एक ठो 3 हो सकता है। अगर एक ठो 3 और रहता यहाँ पे तो एक ठो 3 और नीचे वाला से भी ले लेते, लेकिन यहाँ एक ही ठो 3 है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ये वाला 2 लिख लीजिए और गुना में ये वाला 3 लिख लीजिए, तो बराबर 3 दूना 6, ये हो गया मेरा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 को 6 लिख लेंगे, अब गुना में, अब इन दोनों को छोड़ के जितना बचा है बाकी लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में 7, फिर गुना में ये वाला 2 ठो 3, 3 गुना 3। अब इस पूरे को गुना कीजिए, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, 8 छाके 48, नहीं तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 सते
56, इस पूरे को गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 को 3 तिया 9, 9 छाक 54, तो 54 और 56 को गुना कीजिए। 56 को क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 छाक 54 से गुना। तो देखिए छो को 24 के 4 हासिल 2, और 4 पंचे 20, 20 2 22, ठीक। फिर 5 से 5 छक 30 को 0 हासिल 3, 5 25, और 25 3 28, 28, ठीक। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 8 2 10 के 0 हासिल 1, और 2 1 3, तो 30 24 हो रहा है। तो यही हो जाएगा क्या, 30 24, ये हो गया क्या, एलसीएम, ठीक। तो एचसीएफ बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया, और एलसीएम बराबर कितना निकल गया, ये निकल गया 30 और 24, ठीक। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इन चीजों को जांच करना है, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल को जांच करना है। तो जांच आपको इधर हम बताते हैं, जांच, ठीक। अब देखिए 336 है, 3 3 6, और इसी को गुना कितना करना है, 54 से, ठीक। 54 है ना, एक संख्या 336 है, दूसरा 54 है, तो 54 से गुना कर दीजिए, ठीक, सीधा। अब देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 दून 4 तिया 12, 12 2 14 4 हासिल 1, फिर 4 तिया 12, 12 1 13, फिर 5 से 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, और 5 तिया 15 1 16, तो 4 4 8 3 11, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7, और ये 1, इतना हो रहा है, ठीक, दोनों संख्याओं का। अब एचसीएफ गुना एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम ये है, एलसीएम कितना है 30 24, और गुना एचसीएफ कितना है 6, तो 6 से गुना कीजिए। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूना 12, 12 2 14 4 हासिल 1, फिर हासिल 1 है तो 6 गुना 0 तो 1 ही हो जाएगा, और फिर 6 3 का 18, इतना हो रहा है। तो मतलब हम लोग कहीं गलती किए हैं, यहाँ गुना में तो गलती नहीं हुआ है। यहाँ देखिए 8 3 11 1, यही गलती हुआ है। देखिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12 2 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 12 1 13, 12 1 13, तो यहाँ पे गलत हुआ है, तो ये 7 1 8 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे गलत हुआ था। तो देखिए ये कितना हो गया 18 144, यहाँ भी 18 144, तो दोनों का जब गुना करेंगे, दोनों संख्या का गुना करेंगे, अब देखिए 18 144 गुना करके हम देख लिए। अब यहाँ देखिए जांच यहाँ पे लिख देते हैं, LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है 336 गुना 54। तो देखिए ये दोनों जब गुना किए एलसीएम और एचसीएफ को, तो कितना आया है 18 144, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 18 144 बराबर, और दो संख्या को जब गुना किए थे, यहाँ पे दो संख्या, एक ये और एक ये, तो इसका भी कितना आया 18 144, 18 144, तो यही क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो ये जांच हो गया। तो ये मेरा एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम, यही दोनों क्या हो गया मेरा, ये दोनों आंसर हो गया, ठीक। तो आप लिख सकते एचसीएफ बराबर 6 लिखेंगे, एलसीएम बराबर 30 24 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।